नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ योगी जी के कंधे पर आ ही गया। ये हाथ आना, ये साथ चलना, ये फोटो शूट कराना, ये एक अलग ही दुनिया होती है। ये एक अलग ही कहानी होती है। मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है। मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में साइकोलॉजी थी, तो हमको पढ़ाया गया था कि चेहरे देखिए, चेहरे के अलावा पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे आदमी की पर्सनालिटी समझ में आ जाती है। तो उसके बारे में बात करूं उससे पहले मैं इस कहानी को बताना चाहता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ योगी आदित्यनाथ के कंधे पर आया क्यों। दरअसल अब ये बात कोई छुपी नहीं रह गई है। जिस तरह से दिल्ली दरबार और यूपी दरबार के बीच में जूतों में दाल बटी थी ना, उसने बीजेपी के अंदर घमासान मचा दिया था। योगी आदित्यनाथ जी का जो स्लोगन है ना, सबसे बड़े लड़ैया, वो केवल मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के लिए नहीं है, वो सबसे बड़ा लड़ैया मोदी जी के लिए भी साबित हो गए। भला किसी नेता की, किसी मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, कि प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से मोदी जी की फोटो ही हटा दे, जेपी नड्डा की फोटो हटा दे, अमित शाह को गायब कर दे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बोल्ड, बहुत हिम्मती नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने दिखा दिया मोदी जी को कि मोदी जी आप होंगे दिल्ली के शहंशाह, लेकिन यूपी का सबसे बड़ा लड़ैया मैं हूं, यूपी का सबसे बड़ा शहंशाह मैं हूं। टाइम मैगजीन में विज्ञापन दे दिया फुल पेज का कि देखिए यूपी सरकार कितनी बड़ी। जबकि मोदी जी का अघोषित संदेश है कि देश के बाहर अगर कोई ब्रांडिंग होगी तो वो सिर्फ मोदी जी की होगी। बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान रहे हो या कोई और, कि देश के बाहर जाके वो अपने विज्ञापन छपवा दे। पूरी दिल्ली भर दी योगी जी ने, नंबर वन हो ना हो, लेकिन होर्डिंग भर दिया। मोदी जी अपनी गाड़ी लेकर जिधर निकलेंगे दिल्ली के चौराहे पे, उधर योगी आदित्यनाथ का चेहरा, यूपी है नंबर 1। अब मोदी जी भी सोचते होंगे, भला मतलब मैं बोलता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि मैं फेंकता हूं, लेकिन ये बंदा तो मुझसे भी आगे निकल के चला जा रहा है। एनसीआरबी की रिकॉर्ड बता रहे हैं कि धड़ाम हो गया है क्राइम रिकॉर्ड, क्राइम बढ़ गया है, महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ गया, बच्चों पे बढ़ गया। कोरोना काल में सबसे फ्लॉप शो रहा यूपी का, लेकिन यूपी नंबर 1 दिल्ली भर में भर गया। तो ब्रांडिंग में योगी आदित्यनाथ मोदी जी से आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो घमासान शुरू हो गया। फिर वो सारी कहानी आपको पता बताई है कि किस तरह संकेत दत्तात्रेय जी से लेकर और बाकी BL संतोष आए, प्रधान जी आए और तमाम लोग आए, और फिर ये योगी जी को समझ में आ गया कि दिल्ली दरबार से लड़कर गलती कर ली मैंने, क्योंकि चुनाव सिर पर है और अगर दिल्ली दरबार ने हाथ नहीं रखा तो चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पैसे की फंडिंग है नहीं, जब तक मोदी जी और शाह जी इशारा नहीं करेंगे तो अंबानी और अडानी पैसा देने वाले नहीं हैं, तो चुनाव तो गया। उसके बाद डर पैदा हुआ कि केशव मौर्य और बाकी नेता सब बगावत के सुर पे हैं कि अगर इनका चेहरा सामने ला दिया, योगी जी का बना दिया, तो बैंड बज जाएगी। जो आंतरिक सर्वे हैं वो बड़े खतरनाक। जब समझ में आ गया कि मोदी जी को कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना भारी पड़ रहा है, सारे सर्वे, जितने सर्वे थे वो बता रहे थे कि भाजपा की हालत पतली इसलिए है क्योंकि पिछड़े और दलित जाति विद्रोह पे उतारू हैं। तो फिर सोचा गया कि क्यों न इस बार बलि का बकरा बना ही दिया जाए। जब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना पाकिस्तान ना तालिबान, कुछ चल नहीं रहा, बैकवर्ड नाराज है, काम हुआ नहीं है, स्थिति खराब है, तो फिर क्या किया जाए। फिर मौका दे दिया जाए, लड़ लो चुनाव और दिखा दो। अगर चुनाव हारेंगे योगी आदित्यनाथ तो तय है कि राजनीतिक वनवास पक्का, गोरखपुर के मठ में जाएंगे और फिर दिल्ली दरबार की साजिशों का सामना करेंगे। हालात यही बन रहे हैं। हमारी टीम ने 50 गांवों का सर्वे किया, हालात खतरनाक हैं। मतलब आपके चैनल के सर्वे कुछ भी दिखाएं, वो लगातार दिखा रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, सपा का बढ़ रहा है, तब भी डर डर के दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं जुदा है। ये अमित शाह भी जान गए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जान गए हैं। तो फिर ये तय किया गया कि इस बार फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को फेस बना दो और दिखा दो कि तुम कितने बढ़िया चुनाव लड़ के दिखाते हो। जिस समय इसी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला के राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ने को कहा गया, तो योगी आदित्यनाथ के लोगों ने कह दिया, देखो ये होती है ताकत,
योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया। कितना बड़ा कद बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ का कि प्रधानमंत्री ने भी बुलाया। लेकिन 48 घंटे बीते और अरविंद शर्मा के 7 फोटो वायरल हो गए। अरविंद शर्मा ने फोटो डाले प्रधानमंत्री के साथ, लगातार वायरल हो गए। लोगों ने कहा कि अरविंद शर्मा को योगी आदित्यनाथ ने ढक्कन बनाने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री के साथ उनके फोटो और इतनी आत्मीयता वाले फोटो ने सारी कहानी कह दी कि प्रधानमंत्री पसंद किसको करते हैं। उसके बाद मामला आया एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में जिस तरह भीड़ इकट्ठी की गई, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं शीतल पी सिंह जी, इंडिया टुडे के चीफ रहे, और हम लोगों के पत्रकारिता जब शुरू की होगी उस समय उनके तूती बोलती थी। वो गए उस रैली में, बताया कि मनरेगा में काम करने वाले लोग लाए गए थे। भीड़ बिल्कुल निरुत्साहित थी। जो नारे लगते थे मोदी मोदी, एक नारा नहीं, एक सभा की महिला नेत्री मंच तक पहुंच गई, वहां मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। भीड़ का जो फीका रूप था ना, वो मोदी जी को बहुत आहत कर गया। और उसके बाद वो तस्वीर वायरल हुई कि मोदी जी की गाड़ी जा रही है और योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह पीछे लगभग पैदल पैदल भागते हुए स्थिति में आ रहे हैं। उन फोटो ने योगी आदित्यनाथ को बड़ा आहत कर दिया। पूरी दुनिया में फोटो वायरल हुई। तमाम लोगों ने ट्वीट किए कि देखो योगी आदित्यनाथ को तो चुनाव से पहले पैदल कर दिया गया। अखिलेश यादव मौके का फायदा लेने को चूकते नहीं। उन्होंने कहा कि जनता पैदल करे, उससे पहले तो इनके नेताओं ने पैदल कर दिया। जब इतना वायरल हो गया तो दिल्ली दरबार के लोगों को समझ में आया कि अगर हम भी इस तरह अपेक्षा करेंगे और चुनाव में जो दिख रहा है बैंड बज गई, अगर सरकार नहीं आई जिसकी संभावना लग रही है, तो ये कहा जाएगा कि भाई दिल्ली के लोगों ने लिफ्ट नहीं दी, दिल्ली के लोगों ने साइड कर दिया, इसलिए चुनाव हार गए। तो फिर लिफ्ट देने का सेशन शुरू हुआ। अरविंद शर्मा के फोटो, एक्सप्रेसवे पे योगी जी को पैदल चलाना, उसके बाद फिर रिपेयर हुआ, मतलब एक थप्पड़ मारो और फिर यूं करके गाल सहला दो। फिर हुआ कि कोई फोटो सेशन कराया जाए, कंधे पे हाथ रखा जाए, टहला जाए। अब मैं बात करता हूं मनोविज्ञान की, जिसके मैंने आपको बताया, जिसका मैं विद्यार्थी रहा हूं और मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। मैं बखूबी दावा कर सकता हूं कि मुझे चेहरों को पढ़ना बहुत अच्छी तरह आता है। मेरे दफ्तर में भी लोग आते हैं तो मैं जानता हूं ये किस मनोभाव से आए हैं, मेरे पास बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनके मन में क्या चल रहा होगा। ये जो मनोविज्ञान पढ़ा होगा जिसने, वो समझ सकता है। साइकोलॉजिस्ट और ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो 2 फोटो देखिए। एक फोटो अरविंद शर्मा का और प्रधानमंत्री का है। मैं जूम करके थोड़ा इन फोटो को दिखा रहा हूं, गौर से देखिए। चेहरे की खुशी देखिए। अरविंद शर्मा का खिलखिलाता हुआ चेहरा, प्रधानमंत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा। इन दोनों के 3-4 फोटो जो हैं, इन सब में बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। दोनों लोग प्रफुल्लित हैं, दोनों लोग मिल रहे हैं, दोनों के चेहरे खुले हुए। मतलब ये वो फोटो है कि जो 2 नेता आपस में खुश होकर मिलते हैं, ये फोटो उसकी वानगी है, ये मनोविज्ञान कहलाता है। अब आप आ जाइए इस फोटो सेशन की। योगी आदित्यनाथ जी का फोटो देखिए, प्रधानमंत्री के साथ हैं और ये फोटो मैं जूम करके दिखा रहा हूं। अब आप चेहरा देखिए। योगी आदित्यनाथ जी इतने गुस्से में, इतने खींचे हुए, इतने डरे हुए, कंधे झुके हुए। अगर प्रधानमंत्री का हाथ कंधे पे है तो आदमी प्रफुल्लित होता है, मुस्कुराता है, कॉन्फिडेंस होता है। क्या योगी आदित्यनाथ का यह चेहरा उन चेहरों से मेल खा रहा है जो आमतौर पे मैं और आप देखते हैं? एकदम नहीं। इस चेहरे का मनोविज्ञान किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछिए कि जिस व्यक्ति का यह चेहरा है उसका मनोविज्ञान क्या है, तो वो साइकोलॉजिस्ट बताएगा कि इसका मनोविज्ञान ये है कि यह व्यक्ति गुस्से में है, हताश है, परेशान है, डरा है। मैंने पूछा 1-2 मित्रों से अपने जो साइकोलॉजी जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, मैं कि चेहरे का मनोविज्ञान क्या है, तो वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री का हाथ पे, कंधे पे हाथ जो है वो किस रणनीति का है और उस पे भी ऐसी गजब गलती कर जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करी कि प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए लखनऊ में रुके हैं, राजभवन में कंधे पे हाथ रख के टहले, लेकिन फिर गलती कर गए। जब बुरा वक्त आता है ना तो आदमी ऐसी गलती करता है। हमारे कहावत कही जाती है ना, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तस्वीरें दिखाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ट्वीट किया, बड़ी लंबी लंबी कहानियां लिखी उसमें कि हम सूर्य उगा देंगे, हम क्रांति कर देंगे।
ये फोटो डालने का मतलब ये था कि दोनों एक साथ वॉक कर रहे हैं, लेकिन पूरे सोशल मीडिया में हकीकत खुल गई। कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने खास तौर से सबसे पहले ट्वीट किया और लिखा, स्पॉट दैट डिफरेंस। आप भी गौर से देखिए, जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं जिसमें पीठ है, उसमें प्रधानमंत्री के गले में अंगोछा, जिसको गमछा कहते हैं, वो गमछा पड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जब मुड़ते हैं तो गमछे की जगह शॉल आ जाती है। हो गया ना खेल। मतलब ये साबित हो गया ना कि फोटो शूट कराया गया, पहले गमछे में जाता हुआ फोटो शूट कराया गया और फिर शॉल ओढ़ के आता हुआ फोटो शूट कराया गया। तो इन फोटो शूट की जरूरत पड़ी क्यों? क्या आपने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी मुख्यमंत्री के साथ गले पे हाथ रख के टहलते हुए फोटो देखे हैं? सारा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, सारा इतिहास चेक कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री इस तरह गले पे, कंधे पे हाथ रखें, गले में हाथ डालें और शूट कराएं, आपको चेहरा नहीं मिलेगा। तो फिर जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ के साथ इस ड्रामे की? इस ड्रामे की जरूरत इसलिए पड़ी कि प्रधानमंत्री कोई संदेश ऐसा नहीं देना चाहते कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी, तो वो इसलिए हारी कि योगी आदित्यनाथ को किसी ने मौका नहीं दिया, उनकी उपेक्षा की गई। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह दोनों ये तैयारी करेंगे, दोनों रैलियां करेंगे, दोनों दिखाएंगे, पूरी मेहनत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि सारे सर्वे बता चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की विदाई की तैयारियां हो चुकी हैं। गांव गांव में पिछड़े हुए दलित बहुत नाराज है, तो सबको पता है, और कम से कम इन दोनों नेताओं को तो अलग अलग एजेंसियों ने बता दिया है कि सरकार नहीं आ रही है। अब जब मजे लेने का मौका शुरू हुआ इस फोटो पे, तो कोई नहीं छूटा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने फोटो में मजे लिए। अखिलेश यादव जी तो आजकल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल कविता टाइप की मजे लेते हैं जब वो कमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा, दुनिया की खातिर सियासत में यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर हाथ रखकर कुछ कदम साथ चलना पड़ता है। वो लहजा था ना कि हजूर बहुत देर कर दी आते आते। अखिलेश यादव ने उसी स्टाइल में कमेंट किया। और रोनी सिंह, देश की सबसे चर्चित, सबसे तेज तर्रार, सबसे अच्छी पत्रकारों में से एक, ये वही रोनी सिंह हैं जिनका वायर में काम करती हैं, जिनका पेगासस सूची में टेलीफोन टेपिंग में सबसे पहले नाम आया था। उनकी स्टोरियां हमेशा भूचाल मचाती हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार उनकी रिपोर्ट से बौखला जाती थी, और आजकल वो रोनी सिंह जो रिपोर्ट करती हैं उससे अमित शाह और मोदी को पसीना आ जाता है। रोनी सिंह जी ने बीबीसी का जो फोटो था, ये वाला फोटो, उसको ट्वीट करते हुए लिखा, आपने घबराना नहीं है। मतलब भाव रोनी सिंह का यह था कि मोदी कह रहे हैं योगी से कि आपने घबराना नहीं है, हम संभाल लेंगे। व्यंग था, कासा तीखा व्यंग था रोनी सिंह का। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल योगी जी के पीछे हाथ पैर धोके पड़ गए हैं। जब से आए हैं योगी जी की सारी ब्रांडिंग जो है आम आदमी पार्टी ने खराब कर दी है, धो दी है, निरमा के वाले वॉशिंग पाउडर की तरह रगड़ के धो दिए। दोनों फोटो पे लगाया है, जब वो मोदी जी आ रहे हैं संजय सिंह लिखा अराइवल, जब जा रहे हैं तो विदाई, और लिख दिया सर चुनाव से पहले कभी आप पैदल हो जाते हो, कभी पीठ दिखा रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है। अभिषेक सिंघवी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने लिखा, मुझसे आगे निकलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें राज्यपाल बना दूंगा। मतलब इतने ज़्यादा लाइन लगा के कमेंट हुए हैं, फोटो की तारीफ की जगह फोटो गले पड़ गए। मोहम्मद जुबैर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आल्ट न्यूज़ फैक्ट चेक वेबसाइट है जो बताती है कि ये झूठे मैसेज हैं, झूठे फोटो हैं, असली हैं, उसके फाउंडर हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं कंधे पे हाथ रखकर पोज करेगा, तुम फोटो क्लिक कर लेना, याद रहे एक दिन बिना शॉल के साथ और एक दिन शॉल के साथ। ये बहुत मजाक उड़ गई। किसी भी इन फोटो ने, मतलब जो फजीयत बची थी ना बीजेपी की, वो मोदी जी और योगी जी के फोटो ने ब्रांडिंग की जगह फजीयत करा दी। अरे ये तो सबको पता है कि अगर दो फोटो डालोगे आप, एक में टहल रहे हो तो अंगोछे की जगह शॉल कैसे उड़ के आ जाएगी। मतलब ये कल्पना नहीं थी। और योगी जी, आपकी टीम तो, ये सूचना विभाग की टीम जो है ना, मुझे आपने जो रखा है इसके लिए एक एड एजेंसी रखी गई है।
जितने मेरे दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये जो पीआर का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, इसके लिए एक बाकायदा एड एजेंसी रखी गई है, प्रचार प्रसार प्रेस नोट। पता है आपको, मेरी जानकारी में ये 400-500 करोड़ रुपए दिए गए। 400, आप चौंक गए ना, 400-500 करोड़ रुपया। मैं पूछता हूं, बताता कोई नहीं है, मेरी जानकारी में ये है। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो नवनीत सहगल जी, शिशिर जी, आप मुझे बता दीजिएगा कि पीआर एजेंसी को हर साल कितना रुपए दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताते नहीं हैं। इसमें उनका काम होता है कि योगी जी की ब्रांडिंग करना, इस तरह के फोटो निकाल के देना, लाइन लिखना। अब ये बात अलग है कि वो अफसरों को इतना कमीशन दे देते हैं कि वो अपना मूल काम भूल जाते हैं। तो योगी जी अब पीआर एजेंसी वाले को बुला के उल्टा करके 2 लात मारी है कि उसने जो आपको फोटो था, आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है। अब योगी जी आप कहां देख पाएंगे कि ये जो फोटो आपको दिए हैं ट्वीट करने के लिए, इसमें एक में अंगोछा है, एक में शॉल है। आपके दिन ही नहीं सही नहीं चल रहे हैं योगी जी, वरना आप ये फोटो ट्वीट कैसे कर सकते थे कि एक में अंगोछा है और एक में शॉल है। पूरे देश में जो मजाक उड़ गई ना, वो केवल इस पीआर एजेंसी या जिसने आपको ये फोटो ला के दिए। कम से कम मेरी राय मानिए, देखिए अपने दोस्त की राय मान लीजिए, निंदक नहीं राखिए, आंगन कुटी सवाए उसकी कली छुट्टी कर दीजिए जिसने आपको ये फोटो ला के दिए, क्योंकि देश भर में आपकी इन फोटो को लेकर खासी फजीयत हो चुकी है। चित्रा त्रिपाठी जी हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, लेकिन मोदी जी के फेवर के होने के नाते कुछ लोग इनको कहते हैं उनके फेवर के हैं, तो थोड़ा उनको कभी ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन पत्रकार बहुत अच्छी हैं, बहुत हिम्मती हैं, बहुत बहादुर हैं, आज तक में हैं। उन्होंने लिखा है, तस्वीरों में भी कहानी होती है। इन तस्वीरों के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश में बीजेपी। सुनील सिंह साजन विधायक हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, वो फोटो वो लगा के कह रहे हैं, सुनो तुमसे ना हो पाएगा, यूपी में तो अखिलेश ही आएगा। और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, बहुत ही तरह नेता, वो उनके कमेंट भी बोले लायक भी नहीं होते कभी कभी। तो लिख रहे हैं, एक फेंक रहा है दूसरा लपेट रहा है, मतलब गजब के वो सटायर करते हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस के नेता है, पार्टी के प्रवक्ता है, वो लिख रहे हैं, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। तो जाहिर है ये फोटो जो बड़े इसलिए डाले गए थे कि कार्यकर्ताओं में, एक्चुअल में नीचे तक कार्यकर्ताओं में मैसेज चला गया है कि मोदी जी की योगी की पट नहीं रही। अब वो जो केशव मौर्य की बेइज्जती हो, तो ये जो संदेशा है ना, वो उसके लिए ये फोटो सेशन कराया गया कि कम से कम इस फोटो सेशन से ये बेइज्जती बच जाए। लेकिन मुझे लगता है इस फोटो सेशन ने बीजेपी की बेइज्जती और करा दी। हालात खराब हैं, कहां से समेटे, कहां से बचाएं, मुसीबत है। तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इतनी बेखौफ होकर सच बात कहने वाला कोई चैनल नहीं है। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना हो पाएंगे। बेखौफ रहेंगे, सच बोलेंगे। आपको लगता है हमें सरकार के किसी भी लालच से बिना दबे, बिना डरे हम सच कहते हैं, तो ये एक नंबर है, इस पे मैसेज करिए, हमारी टीम संपर्क करेगी। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल है जो सच की आवाज बनकर आज भी खड़ा है। थैंक यू।